Hello and namaste divine viewers. Welcome to my channel Cosmic Tarot 1111. होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, अपना और अपने लव्ड वंस का ध्यान रख रहे होंगे। मैं आज आप सभी के लिए फिर से एक नई जनरल, कलेक्टिव एंड टाइमलेस रीडिंग लेकर आया हूं, जिसे आप कभी भी सुन सकते हैं। इसका यही मतलब है कि जब कभी भी आप इस इंट्यूटिव रीडिंग को सुनेंगे तो ये आपकी ज़िंदगी से, आपकी लाइफ से ज़रूर कुछ ना कुछ रेजोनेट करेगी, मैच करेगी। और ये रीडिंग जितना भी आपके साथ रेजोनेट करती है, बस उतना ही इसे एक्सेप्ट करें, बाकी की रीडिंग को जाने दें, दूसरों के लिए छोड़ दें। आगे बढ़ने से पहले मैं महादेव, महाकाल, महाआदिशक्ति से, गॉड एंड यूनिवर्स से ये दिल से प्रार्थना करता हूँ कि आप सभी के जीवन में ढेर सारी सुख, समृद्धि और खुशियाँ लेकर आएँ। आपका जीवन में जो भी लक्ष्य है, जो एम है अपने भविष्य के लिए, जिसके लिए आप दिन रात मेहनत कर रहे हैं, परिश्रम कर रहे हैं, उसमें आपको ज़रूर सफलता मिले, सक्सेस मिले। और अगर आपके आसपास, आपके इर्द गिर्द किसी भी प्रकार की नकारात्मक ऊर्जा, कोई भी नेगेटिव थॉट्स, इमोशंस या वाइब्रेशंस हैं, तो वो ईश्वर की कृपा से कई गुना होकर सेंटर की तरफ वापस लौट जाएं, सेंटर की तरफ बैकफायर हो जाए। ऐसी कोई भी नकारात्मक ऊर्जा आपके जीवन में, आपके आसपास ना रहे। यही मेरी प्रार्थना है आपके लिए एंड आपके लव्ड वंस के लिए भी। तो दोस्तों, आपने इस चैनल को अपना जो प्यार और सपोर्ट दिखाया है थ्रू लाइक, शेयर, सब्सक्राइब, हाइप, सुपर थैंक्स, यूपीआई एंड मेंबरशिप के द्वारा, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपके अच्छे अच्छे कमेंट्स, आपके प्रोत्साहन और आशीर्वाद के लिए बहुत बहुत थैंक यू। मैं प्रार्थना करता हूँ, ये जो सारा प्यार, सपोर्ट और आशीर्वाद आपका इस चैनल पे बना हुआ है, ये आपके जीवन में भी अनलिमिटेड टाइम्स मल्टीप्लाई होकर हेल्थ, वेल्थ एंड खुशियों के रूप में वापस आए एंड आपके लव्ड वंस के जीवन में एक सकारात्मक ऊर्जा का संचार करे। इसी अच्छे विचार के साथ आज की जो रीडिंग है उसकी शुरुआत करते हैं। देखते हैं आज यूनिवर्स आपको क्या गाइडेंस, क्या संदेश देना चाह रहे हैं। आपके आसपास क्या कोई ऐसी हिडन एनर्जीज हैं, क्या कोई ऐसे लोग भी मौजूद हैं जो किसी तरीके की हिडन प्लानिंग, कोई षड्यंत्र रच रहे हों, कोई नकारात्मक विचारधारा रखते हों आपके प्रति, वो सब यहाँ पे पता करने की कोशिश करेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं। हे महादेव, हे महाकाल, हे महाआदिशक्ति, डियर गॉड, डियर यूनिवर्स, जो भी संकेत, जो भी संदेश, जो भी गाइडेंस आज हमारे दर्शकों के लिए निकल के आ रहा है, वो उन तक पहुंचाने में मदद करें। हे महादेव, हे महाकाल, हे महाआदिशक्ति, डियर गॉड, डियर यूनिवर्स, अपनी ऊर्जा इस रीडिंग पे बनाए रखें, हमें गाइड करें। चलिए दोस्तों, यहाँ पे हमने कार्ड शफल कर लिए हैं। नाउ लेट्स फाइंड आउट आपके लिए कौन से कार्ड्स यहाँ पे पिक होके आते हैं। सबसे पहला कार्ड जो यहाँ पे आ रहा है, एयर साइन। दोस्तों, बहुत ही ज़बरदस्त ऊर्जा है इस कार्ड की। यहाँ पे 3 अलग राशि वाले आप कह सकते हैं, या फिर इन राशियों से जुड़े हुए जो स्वभाव संस्कार वाले लोग हैं, उनकी ऊर्जा खासकर यहाँ पे आपकी ज़िंदगी से जुड़ी हुई आ रही है। ये आपके विरोधी भी हो सकते हैं या फिर आपके सहयोगी हो सकते हैं। आगे आने वाले कार्ड्स के द्वारा आप ये चीज़ कंफर्म कर लेंगे। लेकिन इनकी ऊर्जा, इनका जो प्रभाव है आपकी ज़िंदगी पे, उससे बहुत ही ज़बरदस्त जुड़ाव, ज़बरदस्त एक अनोखी, एक वाइब्रेंट ऊर्जा यहाँ पे निकल के आती हुई दिख रही है। एक बार डिटेल में इसको देखेंगे, दूसरे और तीसरे कार्ड्स भी देख लेते हैं, सो दैट जिस दिशा की ओर आज ये रीडिंग यूनिवर्स ले जाना चाहते हैं वो कंफर्म हो जाएगी। दूसरा कार्ड जो यहाँ आपके लिए पिक हो रहा है, दैट इज़ मर्क्यूरी रेट्रोग्रेड। ओके, सो कम्युनिकेशन इश्यूज से रिलेटेड यहाँ पे एक कार्ड आया है। हर चीज़ को जांचने परखने के लिए यहाँ पे डिवाइन का, यूनिवर्स का संदेश है आपके लिए। तो एयर साइन के साथ मिक्स होकर ये कार्ड बहुत ही ज़बरदस्त ऊर्जा लेकर आया है। जो हिडन एनर्जीज जो मैं यहाँ पे अभी महसूस कर पा रहा हूँ, उसके लिए एक बहुत बड़ा, आप कह सकते हैं कि यहाँ पे संदेश है उससे जुड़ा हुआ। और इसी के साथ एक फाइनल कार्ड देखते हैं डेक के बिल्कुल नीचे से, और पता लगाएंगे यूनिवर्स का यहाँ पे फाइनल संदेश आज की रीडिंग में क्या है। सो फ्रॉम द बॉटम ऑफ द डेक, लेट्स सी। डेक के बिल्कुल नीचे से आया है कॉशन। ओके दोस्तों, बहुत ही ज़बरदस्त
ऊर्जा, ज़बरदस्त मैसेज आज इन तीनों कार्ड्स के थ्रू निकल के आता हुआ दिख रहा है। और यहाँ एक चीज़ तो यहाँ पे यूनिवर्स ने साफ कर दी है कि आपका जो आने वाला जो निकट भविष्य, और निकट भविष्य में भी अगर मैं बात कहूँ तो आप ऐसा मान सकते हैं कि अगले जैसे 48 या 72 घंटे में ही इस ऊर्जा की महसूसता कहीं ना कहीं आपको किसी न किसी रूप में आपको देखने को मिल सकती है। और ख़ासकर ये ऊर्जा जुड़ी हुई है आपके विरोधियों से, आपके हेटर से जुड़ी हुई। इस दौरान जो अगले 48 से 72 घंटे का जो टाइम यहाँ पे एक तरीके से जैसे दिखाने की कोशिश की है, 3/4 वाला हिस्सा जो ये मून का हमें यहाँ दिख रहा है, जो 48 से 72 घंटे का जो ये टाइम फ्रेम है, इसमें ऐसा मुझे महसूस हो रहा है अपने ट्यूशन के द्वारा कि ये जो भी आपके खिलाफ जो विचारधारा चलाने वाले लोग हैं, नकारात्मक ऊर्जाएं रखने वाले लोग हैं, किसी भी प्रकार की जलन, ऊर्जा, द्वेष रखने की जो विचारधारा रखते हैं, खास करके आपके विरोधी एंड हेटर्स हैं, और ये समाज के कोई भी लोग हो सकते हैं। आपको अपनी इंट्यूशन के द्वारा, अपने अतीत के एक्सपीरियंसेस के अनुभव के आधार पे ज़रूर पता होगा कि ये कौन लोग हैं, चाहे ये आपके नाते रिश्तेदार हैं, पड़ोसी हैं, कोई काम के क्षेत्र के वर्क प्लेस पे आपके कलीग्स हो सकते हैं, या फिर आपके व्यापार में, आपके बिजनेस में कोई कॉम्पिटिटर या कोई साथ में काम करने वाले भी हो सकते हैं जिनसे ये नकारात्मक ऊर्जा मुझे महसूस हो रही है। और ये आपके समाज के भी कोई लोग, आपके आसपास के लोग हो सकते हैं, चाहे आपके फ्रेंड सर्कल में हो या आपके पास्ट रिलेशन जो टॉक्सिक रिलेशनशिप था उसके भी लोग हो सकते हैं। और अगले इन घंटों में कहीं ना कहीं कुछ ऐसा घटित होता हुआ मुझे दिख रहा है कि इन विरोधियों का, इन हेटर्स का जो चेहरा है, जो इतना अहंकार और गुरूर से भरा जो चेहरा हमेशा रहता है इनके आपके आसपास, वो कहीं ना कहीं वो चेहरा देखने लायक होगा इस दौरान, इस टाइम फ्रेम के दौरान। ये जो भी लोग हैं जो एक समय पे आपको किसी न किसी जाल में फंसाने की कोशिश करते थे, कोई षड्यंत्र रचते थे, या हो सकता है आज भी आपके खिलाफ इनकी कोई नकारात्मक विचारधारा चलती है, आपके खिलाफ ही बुरा ही सोचते हैं, बुरा ही मनाते हैं आपके और आपके लव्ड वंस हैं उनके बारे में मानसिक तनाव देने का अगर प्रयास करते हैं, तो ये जो सारी इनकी करतूतें हैं, इनके जो काले कर्म हैं, इनके ऊपर बहुत ज़्यादा भारी पड़ते हुए दिख रहे हैं। कर्मा का चक्र, कर्मा का साइकिल, जैसे कि हम देख सकते हैं ये रेट्रोग्रेड में इनके ग्रह चल रहे हैं, वो घूम कर इनके ज़िंदगी में ही आता हुआ दिख रहा है। बहुत ही इतना सॉलिड कुछ इनकी ज़िंदगी में मुझे आता हुआ महसूस हो रहा है। चाहे इनके ही ज़िंदगी में कोई बहुत ही बड़ा कलेश बन के कोई व्यक्ति आ सकता है, चाहे इनको कोई बहुत बड़ा आर्थिक नुकसान के रूप में मुझे यहाँ पे कुछ दिखाई देता है, कोई लीगल या कानूनी मैटर इनके साथ बहुत ही बुरा मोड़ या बुरा टर्न ले सकता है इनके ज़िंदगी में, या इनके काम से जुड़ा हुआ कोई बहुत बड़ा नुकसान, किसी भी चीज़ से जुड़ा हुआ बहुत ही ऐसी स्थिति या कोई ऐसा इवेंट या इंसिडेंट जो इनके दिलो दिमाग पे बहुत ज़्यादा मानसिक तनाव और प्रेशर डाल सकता है, वो यहाँ पे मुझे कहीं ना कहीं होते हुए दिख रहा है। और कहीं ना कहीं इनका जो चेहरा है ना, उस सिचुएशन में देखने लायक होगा, क्योंकि ये जो भी इनके ज़िंदगी में इनके साथ होता हुआ मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है, ये कुछ और नहीं बल्कि इन्हीं के किए हुए कर्मों का जो सूद है, पहले वो आके इनके ज़िंदगी में इनको हिट कर रहा है, फिर उसी के साथ जो एक्चुअल कर्म, जो काले कर्म इन्होंने किए हैं, वो आके इनको हिट करने वाला है, हिसाब मांगने वाला है इनसे, कर्म का जो साइकिल है। और जब वो चुकाने का टाइम जो यहाँ पे आता हुआ दिख रहा है ना, वो अभी के समय से अगले 48 से 72 घंटे के बाद जो हिसाब, जो ये कर्म जो आने वाले समय में इनकी ज़िंदगी में आने वाला है, वो इससे भी ज़्यादा भारी होता हुआ दिखाई दे रहा है। ये सबसे बड़ी बात दोस्तों यहाँ पे निकल के आई है। इसी के साथ आपके बारे में बहुत सी गहराई की बातें भी यहाँ पे यूनिवर्स ने बताई हैं, उसको भी एक बार देख लेते हैं। तो चलिए दोस्तों, यहाँ पे शुरुआत करते हैं सबसे पहले कार्ड से। जैसे कि हम देख सकते हैं सबसे पहला कार्ड ही यहाँ पे निकल के आया है, एयर साइन। और यहाँ पे यूनिवर्स यही बात कहना चाह रहे हैं कि अगले 48 से 72 घंटे का जो टाइम है ना, उसमें किन्हीं व्यक्ति की यहाँ पे ऊर्जा खासकर निकल के आ रही है। ये कोई भी हो सकते हैं, चाहे जेमिनाई, लिब्रा या एक्वेरियस राशि से भी बिलोंग कर सकते हैं, या फिर इन राशियों के स्वभाव संस्कार जो होते हैं, इन जिन लोगों की तरफ यहाँ पे यूनिवर्स का इशारा है, वो स्वभाव संस्कार इनमें विद्यमान हो सकते हैं। और इनकी कोई बात, कोई इनका संदेश या कोई इनका कम्युनिकेशन, कोई बातचीत
आपके सामने कुछ ऐसी चीज़ें इनके बारे में खोल सकता है, इनके कुछ ऐसे अंदर के राज या इनकी कोई ऐसी बात समाज के सामने निकल के आ सकती है जो कहीं ना कहीं पहले छिपी हुई थी, जिसको बहुत लंबे समय से मुखौटा पहनकर छुपा कर चल रहे थे। अंदर ही अंदर अपने कर्मों का फल ये भुगत रहे थे, अंदर ही अंदर इनके ज़िंदगी में दिक्कतें चल रही थी, लेकिन सामने से शायद ये छुपाने की कोशिश कर रहे थे, क्योंकि अंत में अगर किसी को पता चलता कि इनके स्वयं की ज़िंदगी में क्या कुछ आ रहा है, क्या कर्मा का फल इनके अपने काली करतूतों की वजह से इनको भुगतना पड़ रहा है, अगर ये बात सबके सामने, आपके सामने या समाज के सामने रिवील हो जाती है इनकी उस समय, तो इनका यही मत था, इनका यही सोचना था कि लोग इनको यही ताने देते कि ये इनके ही काले कर्मों की सज़ा है, इनके करतूतों की सज़ा है जो आज इनको मिल रही है। लेकिन जिस चीज़ का इनके मन में डर था, आखिर अंत में वही चीज़ होती हुई नज़र आ रही है। मैं देख सकता हूँ कि जो भी इन्होंने ये जो अपनी ज़िंदगी का संघर्ष, जो इनके ज़िंदगी में जो प्रॉब्लम्स अब आ रही हैं, जो नकारात्मकता इन्होंने दूसरों की ज़िंदगी में फैलाई थी, वो अब रिटर्न होके बैकफायर होके इनकी ज़िंदगी में अब जब प्रवेश करके इनको ही उसी बुने हुए जाल में जब फंसा रही हैं जो इन्होंने एक समय पे आपके लिए रचा था। और ये खासकर जो है ये जेमिनाई, मिथुन राशि, लिब्रा यानी तुला राशि और एक्वेरियस राशि से जुड़े हुए लोग हो सकते हैं, जिनकी ये बातें सामने आ सकती हैं। इनसे जुड़ी हुई ये स्वभाव संस्कार वाले ही लोग हो सकते हैं, ज़रूरी नहीं है इन्हीं राशि के ही लोग हों जिनकी तरफ यहाँ पे इशारा है। और इन्होंने आपके बारे में जो कुछ भी कहा या आपके खिलाफ जो भी पटकथा इन्होंने बनाई, जो कहानी बनाई आपको, आपकी छवि खराब करने के लिए, आपको नुकसान पहुंचाने के लिए, आपको समाज में या लोगों के बीच में कोई पीड़ा, कोई दर्द पहुंचाने के लिए, आपको मानसिक तनाव देने के लिए जो कुछ भी इन्होंने अपनी करतूतें की, कहीं ना कहीं ये उन्हीं बातों से लोगों के सामने, समाज के सामने मुकरते हुए नज़र आने वाले हैं। ये मैं देख सकता हूँ जब इनके काले चिट्ठे खुलते हुए दिख रहे हैं मुझे आने वाले 48 से 72 घंटे में, जिसके आधार पे लोग कहीं ना कहीं ये चीज़ समझ जाएंगे, आप भी ये चीज़ समझ जाएंगे कि ये इनके ही काले करतूतों की सज़ा है जो आज कर्म फल के रूप में ये भुगत रहे हैं। लेकिन जो इन्होंने अपने अतीत में जो कर्म किए हैं अभी तक, जो जिसके भी साथ अन्याय किया, आपके साथ जो अन्याय किए हैं, उस पर ये कैसे यूटर्न लेते हैं, कैसे ही अपने ही बात से ये लोगों को पलटते हुए दिखते हैं अपनी सच्चाई छुपाने के लिए। ये जो कॉन्ट्रडिक्शन इनकी ज़िंदगी में देखने को मिलने वाला है ना, अपनी इज्जत बचाने के लिए, झूठी शान और इज्जत बचाने के लिए, झूठी शान लोगों के बीच में बनाए रखने के लिए, वो सब टूटता हुआ दिख रहा है। जिस बेइज्जती से ये बचने की कोशिश कर रहे हैं वो और भी भयानक रूप लेके, और भी बेहद भारी होके इनकी ज़िंदगी में कदम रखती हुई दिखाई दे रही है। अगर सच्चाई से, अपनी ईमानदारी से अपने कर्मों को एक्सेप्ट कर लिया होता तो हो सकता है सिर्फ 4 लोगों के बीच में बात होती। लेकिन अभी जो इनकी स्थिति है ना, आने वाले जो कुछ घंटे जिनकी यहाँ पे तरफ इशारा दिया है यूनिवर्स ने, ये कहीं ना कहीं ये दिखा रहे हैं कि इनकी ज़िंदगी में जो अंधेरा वाला जो हिस्सा है ना, वो इस तरीके से एक्सपोज होके सबके सामने आता हुआ दिख रहा है कि इनकी घनघोर बेइज्जती भी होती हुई दिख रही है, सारा इनका काला चिट्ठा भी खुलता हुआ दिख रहा है सबके सामने। और यकीन मानिए, इनकी ज़िंदगी में जिस चीज़ की इन्होंने कभी उम्मीद नहीं की थी कि कभी इनके अहंकार को कोई झुका पाएगा, इनसे भी टक्कर लेने वाला, इनके भी अहंकार को मिट्टी में मिलाने वाले लोगों से इनका ऐसा पंगा सामने आता हुआ दिख सकता है आप में से बहुत लोगों के विरोधी या हेटर्स के साथ, कि ये उसकी भरपाई करते करते पूरी ज़िंदगी इनकी ख़त्म हो जाएगी, फिर भी ये भरपाई नहीं कर पाएंगे। इन्होंने आपकी ज़िंदगी में एक दबंग का पार्ट प्ले करने की कोशिश की, गुंडागर्दी करने की कोशिश की, या आपके ऊपर किसी भी तरीके से नकारात्मक ऊर्जा या मानसिक तनाव डालने की कोशिश तो कर ली। लेकिन आज इन्हीं की ज़िंदगी में यूनिवर्स इनको वही मदद चखा रहे हैं, किसी न किसी को इन्हीं के जैसा, इनसे भी लाख गुना ज़्यादा गिरा हुआ व्यक्ति इनके ही ज़िंदगी में भेज दिया है, ऐसा लग रहा है मुझे, जो इनकी ज़िंदगी में ग्रहण की तरह आज लगा हुआ है। तो ये मुझे होता हुआ दिख रहा है, इनके सारे जो ऊर्जाएँ थी उनको ढक रहा है, उनको खींच रहा है अपनी तरफ। और अगर ये अहंकारी हैं तो वो डबल अहंकारी बन के इनके सामने आके इनके अहंकार को तोड़ने के लिए वो लोग खड़े हैं। तो जैसे को तैसा फल यहाँ पे मिलता हुआ साफ दिख रहा है दोस्तों। और यही कहीं ना कहीं उनके चेहरे पे जो शिकन आने वाली है उसका कारण बनता हुआ दिख रहा है। इनका चेहरा देखने लायक होगा अभी इन कुछ घंटों में। आप में से बहुत बहुत लोगों के जो विरोधी हैं, हेटर्स हैं, उनके साथ आप ये होता हुआ महसूस भी कर पाएंगे, या आपको आने वाले समय में हो सकता है इसके बारे में पता चला हो कि उस दौरान इनके साथ कुछ ऐसा घटित हुआ था। तो ज़रूर ये ऊर्जा निकल के आ रही है और इनके अपने शब्द ही इनका सच खोलते हुए दिख रहे हैं। इससे बड़ी
जो है शर्मनाक बात क्या होगी कि अपने ही मुख से निकले हुए शब्द अपना साथ ना दे रहे हों, ये इनकी ज़िंदगी में होता हुआ दिख रहा है। इसी के साथ मरकरी रेट्रोग्रेड का कार्ड यहाँ पे है और यहाँ पे जो ऊर्जा है, जो एनर्जी है, और भी ज़्यादा इंटरेस्टिंग और भी ज़्यादा दिलचस्प है। जो भी प्लान, जो भी षड्यंत्र इन्होंने, इन विरोधियों ने, इन हेटर्स ने आपके खिलाफ बनाया था, उसमें देरी आप कह सकते हैं, किसी तरीके का असमंजस, या फिर बातचीत में या संदेश पहुंचाने में कोई ऐसी गलती होती हुई दिखाई दे रही है इनकी तरफ से। जल्दबाजी में हो सकता है कुछ ऐसा ये कदम उठा ले आपको नुकसान पहुंचाने के चक्कर में, या आपको अपना अहंकार दिखाने के चक्कर में, आपको अपना वर्चस्व जताने के चक्कर में ऐसी गलती इनसे होती हुई दिख रही है जिसकी ये कभी भरपाई ही शायद ना कर पाए। इनके ज़िंदगी पे उसका ऐसा नेगेटिव, ऐसा नकारात्मक प्रभाव बढ़ता हुआ दिख रहा है उस जल्दबाजी में उठाए हुए एक कदम का। आपकी ज़िंदगी पे तो ये कुछ प्रभाव नहीं डाल पाएंगे, वो तो साफ दिख रहा है, लेकिन अपनी ज़िंदगी की जो ये ऐसी तैसी करते हुए दिख रहे हैं आने वाले कुछ घंटों में, उसका तो कोई तोड़ ही नहीं है। यहाँ पे मैं देख सकता हूँ दोस्तों, कोई ऐसा संदेश गलत जगह इनका पहुँच सकता है, कोई पुरानी बात कहीं ना कहीं की सामने आ सकती है लोगों के बीच में, समाज के बीच में। इनका कुछ पुराना, इनके अतीत से जुड़ा हुआ कोई डिटेल निकल के सामने आ सकता है, कोई पुराने छिपे कोई केस इनके उजागर हो सकते हैं, कोई इनके पुराने दबे हुए केस खुल के बाहर आ सकते हैं जो कहीं ना कहीं ये छुपा ले गए थे, जिससे ये बच रहे थे। या फिर आप में से बहुत लोगों के विरोधी या हेटर्स की ऐसी ऊर्जा मुझे यहाँ पे महसूस हो रही है कि कुछ तो ऐसा इनकी ज़िंदगी में ऐसी हलचल होती हुई दिख रही है जिसे इनके लिए छिपाना आसान नहीं होगा। इनकी चाहे किसी से मतभेद, किसी से लड़ाई झगड़ा ऐसे व्यक्ति से हो जाए जो इनका भी बाप निकले, क्योंकि यहाँ पे यूनिवर्स में देख सकता हूँ आपके हाथ गंदे नहीं कराना चाहते यूनिवर्स ऐसे लोगों का दमन करते समय। इनको इनके ही जैसे गिरे हुए लोग, इनसे भी ज़्यादा गिरे हुए लोगों से यूनिवर्स इनकी मुलाकात कराने वाले हैं, जिनसे मिलने के बाद इनकी जो हालत होने वाली है दोस्तों, वो हालत देखी नहीं देखी जाएगी, ऐसी हालत होने वाली है। इनके ऐसे ऐसे राज खुल सकते हैं जो समाज में इनके जो झूठी शानें बनाने की कोशिश कर रहे थे, अपने मुंह मियाँ ये मिट्ठू बनते थे, अब अपने बखान, अपनी जो बढ़ाई है वो ये गा नहीं पाएंगे, क्योंकि जो काला चिट्ठा जो इनका खुल के सामने आने वाला है ना, उससे कैसे बचेंगे? लोगों को मुंह दिखाने लायक ही नहीं रहेंगे ये। और ये जिस जाल को इन्होंने कहीं ना कहीं आपके लिए बुना था, वहीं ये उलझकर उसी जाल में फंसते हुए दिख रहे हैं। वहीं जाल, वहीं ऊर्जाएं, वहीं नकारात्मक जो तंत्र मंत्र या टोटके हैं, जो विद्याएं हैं इनकी, इन्हीं के ऊपर जो है बुरा असर डालते हुए दिख रही हैं, इनके अपनी ज़िंदगी में परेशानी का कारण बन रही हैं। इसी के साथ दोस्तों, जो कॉशन का यहाँ पे लास्ट कार्ड, जो कंक्लूसिव कार्ड हम देख रहे हैं, ये कार्ड कहीं ना कहीं एक बहुत ज़रूरी बात आपके लिए भी लेकर आया दोस्तों, कि ऐसे लोगों से डील करते समय, या ऐसे लोग अगर आपके खिलाफ कोई ऐसा कदम उठाते हैं, आपको पता भी चलता है, हो सकता है ये आपको प्रवोक करने के लिए कोई ऐसी बात कहें, कोई ऐसा कदम उठाएं जिस पे बस ये आपके प्रतिक्रिया का इंतज़ार कर रहे हों, और उसको कहीं ना कहीं आपके खिलाफ ये इस्तेमाल कर पाएँ, या तोड़ मरोड़ के आपके कही हुई बातें या उठाए हुए कदमों का अलग से प्रदर्शन करके आपको गलत साबित करने की कोशिश कर सकते हैं। इसीलिए इन जैसे लोगों को, इन जैसे नकारात्मक लोगों को हैंडल करते समय, इनके सामने पड़ते समय बिल्कुल भी कोई भी प्रतिक्रिया जल्दबाजी में देने की ज़रूरत नहीं है। अपना समय लेकर अपनी बुद्धि से ऐसे लोगों को मात देने में ही भलाई होती है। सामने से कोई भी आपको उकसाए, किसी भी प्रकार की इनमें से कोई सफाई मांगे, समाज के सामने आपके ऊपर कोई झूठे एलिगेशंस, को इल्ज़ाम लगाने की कोशिश करे, तो आपको भावनात्मक रूप में इनको कोई प्रतिक्रिया नहीं देनी है। अपनी बुद्धि से, अपनी परख से जो फैक्ट्स हैं, जो सच्चाई है, वो लाके सीधे इनके मुंह पे मारनी है, और खुद इनका मुंह धुआं हो जाएगा लोगों के सामने, और फिर जो इनका चेहरा होगा ना, वो देखने लायक होगा। तो कहीं कहीं किसी न किसी लेवल पे आप भी इनके दमन का कारण बनते हुए दिख रहे हैं, कि सच्चाई को एक्सपोज करने में, इनके खिलाफ आवाज़ उठाने में, विरोध दर्ज कराने में आप भी पीछे नहीं होते हुए दिख रहे हैं, जो कि यूनिवर्स का आपको और ज़्यादा पावर यहाँ पे देते हुए उनकी ऊर्जा नज़र आ रही है, कि ऑल पावर टू यू। इन सारे नकारात्मक लोगों के ऊपर ऑल पावर टू यू, कि इन जैसे लोगों का दमन आप पूरी तरह से करें, अपनी सच्चाई से, अपनी ईमानदारी से, अपनी शांति की ऊर्जा से, अपनी आध्यात्मिक ऊर्जा से ऐसे लोग
को उनके पतन तक पहुंचाना ही यहाँ पे यूनिवर्स का फाइनल स्टेप है। और यहाँ पे मैं देख सकता हूँ दोस्तों कि ये आपको किसी भी तरीके का अगर कोई भावनात्मक रिएक्शन देने पे मजबूर करें तो आप अपनी शांति बनाए रखिए, क्योंकि इन जैसे लोगों के हर बात का जवाब देना आपके लिए ज़रूरी नहीं है। आपकी जो सबसे बड़ी ताकत है वो आपके खुद का जो साइलेंस है, जो शांति है, जो आपके परखने का तरीका है, जो नज़रिया है आपका, वो ही सही समय पर सही कदम है आपका। और कोई भी आपके सामने कोई ऐसी बात ला के रखे, कोई दस्तावेज या किसी चीज़ से भी जुड़ी हुई कोई बात आपके सामने ला के रखते हैं, तो जब तक जानकारी आपको पूरी ना हासिल हो जाए उससे जुड़े हुए कोई कदम नहीं उठाएं। पूरी जानकारी इकट्ठा करने के बाद ही अपनी बुद्धि से कोई निर्णय या फैसला लीजिए। तो दोस्तों, बात कुल मिला के यहाँ पे यही है आपके लिए जो डिवाइन यूनिवर्स कहना चाह रहे हैं कि सच को बाहर लाने के लिए आपको किसी भी ऐसे नकारात्मक लोगों से लड़ने की ज़रूरत नहीं है। ये खुद अपना ऐसा गड्ढा खोद रहे हैं और ये अपने बवंडर को खुद निमंत्रण दे रहे हैं अपने जीवन में। और अगले 48 से 72 घंटे इनकी ज़िंदगी पे बेहद भारी पड़ने वाले हैं, क्योंकि कुछ ऐसी बात इनके मुख से निकल सकती है, कोई ऐसा पंगा इनके जीवन में हो सकता है, कोई ऐसा नुकसान होता हुआ दिख रहा है जिसके जरिए इनकी ज़िंदगी की ऐसे परतें खुलती हुई दिख रही हैं, इनके ज़िंदगी में इनके काले चिट्ठे खुलते हुए दिख रहे हैं और कर्मा का हिसाब भी होता हुआ दिख रहा है उसी समय। और आपको कहीं ना कहीं समझ आ जाएगा कि असल में इनके साथ खेल क्या हुआ है। इनके जो करतूतों की सज़ा है ना, इनको तो समझ में नहीं आएगा, ये तो हक्के बक्के रहने वाले हैं, लेकिन आपको और समाज के बाकी जो बुद्धिजीवी लोग हैं उनको ज़रूर समझ में आ जाएगा कि इनके ही काले करतूतों की सज़ा है जो आज ये भुगत रहे हैं। इस तरीके से जो जाल इन्होंने आपके लिए बनाया उसमें सबसे पहले यही फंसे हैं, क्योंकि इन्होंने गलत इरादे से आपके लिए जाल बुना है। इसी के साथ दोस्तों कुछ नेम इनिशियल्स भी देख लेते हैं जो इस रीडिंग से जुड़े हुए हो सकते हैं। चलिए फाइंड आउट करते हैं कौन से इनिशियल्स हैं। तो इनिशियल्स कुछ इस प्रकार हैं आपके लिए जो आए हैं: ML QC XD एंड N। तो दोस्तों ये थे कुछ नेम इनिशियल्स। मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा अगर ये नेम इनिशियल्स जिस जगह से आप इस रीडिंग को देख रहे हैं उस जगह के नाम के पहले अक्षर के साथ, आपके नाम के पहले अक्षर के साथ, या फिर जिन विरोधियों के, जिन हेटर्स की तरफ यहाँ पे इशारा दिया गया है यूनिवर्स के द्वारा, उनसे कहीं ना कहीं ये मेल जोल खाते हैं, मैच करते हैं या नहीं, ज़रूर शेयर कीजिएगा। इसी के साथ आप इस रीडिंग के बाद क्या फील कर रहे हैं, आपकी ऊर्जा क्या कहती है, वो भी ज़रूर बताइए। इस चैनल पे जो आपने अपना प्यार, सपोर्ट और आशीर्वाद बरकरार रखा है थ्रू लाइक, शेयर, सब्सक्राइब, हाइप, सुपर थैंक्स, UPI एंड मेंबरशिप के द्वारा, उसे ऐसे ही बरकरार रखिए। हमारे साथ हर रीडिंग में ऐसे ही बने रहें हमारा प्रोत्साहन करने के लिए। एंड मैं मिलूँगा आपसे नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक आप अपनी ऊर्जा बिल्कुल सेफ रखिएगा। इसी के साथ जय महादेव, जय महाकाल, जय माँ आदिशक्ति। थैंक यू गॉड एंड थैंक यू यूनिवर्स।